हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग आपका अपना सबसे प्यारा जो अभी देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 7 वीडियो आपको दे दिए हैं। अब 8वां वीडियो हम लोग के प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो 8वां वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग 105 क्वेश्चन बनाए हैं जो यूनिट 1 का है। अब इस वीडियो भी 15 क्वेश्चन हो गया, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन मैं यूनिट 1 से दे रहा हूँ। और शायद जितना भी क्वेश्चन उसको आप अच्छे से कर लेंगे, है ना, रेगुलर वे में करेंगे और सिस्टमेटिक करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 35 में से 35 आप फोड़ के आएंगे। ठीक है, तो आइए मचाते हैं भौकाल। और फिर अगले हम लोग का जो वीडियो है 8वां पार्ट, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके भौकाल मचा दीजिए पूरे मार्केट में। और अगर शेयर नहीं किए हैं तो पूरे में भौकाल की तरह फैला दीजिए। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 8, और आपके सामने है अपना सब क्वेश्चन नंबर 106, मतलब 106 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष रखा गया है। आपको समय दिया जा रहा है 30 सेकेंड। आप जल्दी जल्दी इसको बनाइए और सोचिए। एकदम बिल्कुल समय नहीं है बच्चों, अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको भी पता है कि अब बहुत समय अब नहीं है। आपको पूरा अगर काउंट किया जाए तो लगभग आपके पास मात्र 90 95 95 96 दिन है। उसमें आपका अभी दीपावली बाकी है, दीपावली छठ बाकी है। उसके बाद आपको फिर आएगा थोड़ा बहुत छोटा छोटा पर्व आएगा, नया साल आएगा। तो उसमें टाइम हो सकता है कि जो बच्चे थोड़ा सा अगर डाइवर्टेड हो जाएंगे तो हो सकता है उसका टाइम बर्बाद हो जाए। इसलिए आप पढ़ाई बहुत मन से कीजिए और मज़े से कीजिए। तो आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। व्हेन टू चार्ज ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन देम। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उसके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यदि उनके क्या होगा उनका। देखिए विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगा जब उसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब विभवांतर जब तक नहीं होगा तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, है ना। तो विभवांतर होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग का जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है ड्यू टू विभवांतर, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बच्चों, आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 107 नंबर क्वेश्चन, जिसको आप लोग बहुत ही मजे से पढ़िए। और 30 सेकंड का आपको समय दे, ऐसे इसमें देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। अब फटाफट आप इसको बनाइए एकदम मजे से, इनर्जेटिक हो गए, क्योंकि अभी आप युवा हैं। दो 2020 का क्वेश्चन है, कोरोना के समय का क्वेश्चन है ना। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में जान नहीं है, लेकिन फिर भी आप बच्चे हैं, प्यारे हैं, नन्हा मुन्ना है, इसलिए आपको समय देते हैं कि आप कोशिश कीजिए, बनाइए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 107। ऑन ए चार्ज कैपेसिटर द सम ऑफ चार्जेज ऑन कलेक्टर प्लेट एंड द कैपेसिटर प्लेट इज। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और रांगनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। मतलब अगर हम लोग कोई प्लेट लिए हैं और दोनों प्लेट के बीच का अगर चार्ज को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज किसी भी कैपेसिटर पे क्या कहा जाता है, जीरो। क्योंकि एक पे प्लस होता है और दूसरे पे क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर ये मतलब हम लोग के पास दो प्लेट है, एक पे हम लोग के पास प्लस चार्ज है, और ये जितना चार्ज यहाँ पे होगा बच्चों उतना ही चार्ज हम लोग का यहाँ पे भी, इस प्लेट पे भी होगा। माइनस क्यू, तो टोटल अगर देखा जाए तो माइनस क्यू और प्लस प्लस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो क्यू हो जाएगा। मतलब चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज हम लोग का क्या होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं कितना है, 78। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8।
बनाइए, आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। और इस क्वेश्चन में लगता है थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 108, हाँ, इसमें टाइपिंग एरर आ गया है इस ऑप्शन में। ये हो जाएगा C/2 और 1/2C, ये 1/2C है, C/2। चलिए बनाइए, आपको 30 सेकेंड दिया गया है। आपका 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड और टाइम आपका हो गया कंप्लीट। बोला गया टू कैपेसिटर्स विथ इक्वल कैपेसिटेंस C व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हैव इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता। तो ध्यान रखना है बच्चों, अगर समानांतर क्रम में होगा तो C1 अब प्लस क्या हो जाएगा, C2, है ना। तो C1 का मान कितना है, C है, C2 का भी मान C है, तो क्या हो जाएगा 2C। तो इसका हम लोग का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2C। ये भी 2020 का ही क्वेश्चन है आपका। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना 2C, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए। ओहो, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन 2019 से है आपको, आपके लिए। ये C का मतलब कंपार्टमेंटल, ये कंपार्टमेंटल में पूछा गया था, है ना। देखिए बनाइए, आपको 30 सेकंड का फिर समय दिया गया है और जल्दी जल्दी फास्टली बनाइए, थोड़ा आप लोग स्पीड लाइए, है ना। और निश्चित रूप से अगर आप बनता है तो कमेंट कीजिए, है ना, उसको हम देखेंगे। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को तो शेयर करते ही हैं। चलिए, आपका समय अब समाप्ति की ओर है ना। ये हो गया, आपको 30 सेकंड कंप्लीट हो गया। चलिए अगला को, ये क्वेश्चन क्या है, ये हम लोग का न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। अगर किसी दो प्लेट के बीच में एक ठो डाइलेक्ट्रिक रख दिया गया है ना, तब इसके कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव होगा। एक परावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र के पट्टियों के बीच में डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा, है ना। इसमें अगर हम लोग कैपेसिटर में, इसीलिए हम लोग ये डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाइलेक्ट्रिक, या हम लोग जो दो प्लेटों के बीच में परावैद्युत इसलिए डालते हैं कि हम लोग का वहाँ पे कैपेसिटेंस बढ़ाना होता है। अगर प्रतिरोध उसका जो कैपेसिटेंस है, धारिता का मान बढ़ेगा, इसलिए हम लोग डालते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ये बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अगला देखिए, अब इसमें हमको नहीं लगता कि आपको देने का जरूरत है समय, तो देखते जाइए, है ना। बनाइए, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, है ना। 3 संधारित्रों को सीरीज में जोड़ दिया है, तो सीरीज में जब जोड़ेगा तो हमको पता है कि ईच क्या है, 3 कैपेसिटर ईच कैपेसिटेंस C, मतलब सबका अगर इक्वल है तो C सीरीज अगर लिखते हैं तो CY क्या होता है, N होता है ना। ये फॉर्मूला भी है, अगर N हम लोग का सीरीज में तो N है, तो यहाँ पे C कितना है, N का मान 3 है, CY कितना, मतलब 3 कैपेसिटर है, तो N बराबर कितना 3, तो CY क्या हो जाएगा 3। आपका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर C। इसमें कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी, इसका आंसर, मतलब आंसर सही सही है, मतलब हम लोग का CY3 होगा। ये गलत आंसर इस पे लिखा गया है ना। तो आंसर हम लोग का हो जाएगा CY3। अगला हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 111। द वैन डे ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस दैट जनरेट, वैन डे ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है क्या, उच्च वोल्टता। आज हाई वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैन डे ग्राफ जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा, है ना, उच्च वोल्टता। अगला क्वेश्चन 112 नंबर, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट उसको आपको डिस्कस कर देते हैं। डिस्कस क्या करना है, इसमें वैल्यू याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इन्फिनिटी, है ना। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
इन्फिनिटी। ये भी 2019 का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है 2113। चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी। 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच बोल्ट 1 वोल्ट ये 1 है, 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, है ना। इसके लिए आपको हम समय देते हैं 30 सेकंड का। फटाफट बनाइए, है ना, झटाझट खटाखट, फटाफट झटाझट खटाखट बनाइए, है ना। 113 नंबर क्वेश्चन है। आप 120 क्वेश्चन अगर पूरे तरह अच्छे तरह से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप सीरियसली पढ़िए, आप अपने दूसरे से नहीं, आप अपने से ईमानदारी रखिए, तो आपसे बोर्ड ईमानदारी रखेगा, आपको नंबर देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का डाउट नहीं है। इसलिए मजे में पढ़िए, मस्ती में पढ़िए, पढ़ाई से कभी मस्ती नहीं कीजिए। आपका समय कंप्लीट हो गया बच्चों, देखिए बंद हो जा। हाँ, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस हम लोग का दे दिया है क्या, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस कितना है, 1 माइक्रोफैराड। ओके, वोल्ट कितना दिया है, 1 वोल्ट। हम लोग का क्या होगा, क्या निकालना है, चार्ज। तो Q बराबर क्या होता है, C इंटू भी। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू कितना 1, 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइक्रो कूलम। ये हम लोग का इस ऑप्शन में से माइक्रो कूलम छूट गया है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा बच्चों माइक्रो कूलम बी। वैसे माइक्रो कूलम छूट गया था, तो हो जाएगा बी। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 113 113। अब आते हैं, बनाइए इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये रिपीट करते रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको एक हम इसका फॉर्मूला एक टाइप का दे देंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन बनता रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, कभी नंबर चेंज कर देगा। जैसे इसमें 64 दिया है, तो कभी आपको दे सकता है 125 दे सकता है ना, इस टाइप का। हो गया, चलिए क्या है आंसर, देखिए मेरा आंसर देखिए क्या आता है, आपसे मैच करता है कि नहीं। 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, मतलब 64 अगर हम लोग को क्या लिया गया, ड्रॉप लिया गया, जिसका प्रत्येक का कैपेसिटेंस क्या है 5 माइक्रोफैराड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, कंबाइंड टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। सबको मिला करके क्या किया, एक बड़ा सा ड्रॉप बना दिया। मतलब छोटा छोटा कितना था, 64 को था, इसको मिला करके तो बड़का बना दिया, है ना। व्हाट द कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप का कैपेसिटी क्या होगा, 64 समरूप बूंद जिसमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, ये धारिता होगा, चारिता नहीं धारिता क्या होगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो कंबाइंड करने के बाद होगा क्या, छोटका ड्रॉप को छोटे छोटे को मिला देंगे तो बड़ा ड्रॉप बनेगा। तो बड़ा ड्रॉप बनने के बाद दोनों में समानता क्या है, तो छोटे छोटे ड्रॉप को जोड़ने के बाद जितना आयतन आएगा बड़े ड्रॉप का आयतन उतना ही होगा, मतलब उसका वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं होगा। तो हम लोग अगर इसका वॉल्यूम लिखेंगे छोटे ड्रॉप का, तो लिखेंगे 4/3 अब पाई R³ छोटका ड्रॉप का। ठीक है, कितना है 125 है, नहीं सॉरी 64 है, हम n मान लेते हैं, छोड़िए n मान लिए, 4/3 पाई R³ बड़ा ड्रॉप
वॉल्यूम बराबर है, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया। तो आर क्यू बराबर हम लोग बच्चा पार्टी लिख सकते हैं आर का पावर कितना, 3। आर क्यू बराबर आर का पावर क्या लिख सकते हैं, 3। ओके, अब आर बराबर हम लोग लिखेंगे एन आर का पावर 3, अब पावर 1 बाय कितना, 3। क्यों, क्योंकि ये जो चला जाएगा तो उधर रूट बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन का पावर 1/3 और आर का पावर कितना, कुछ नहीं, है ना, क्योंकि 3 से 3 क्या हो गया, गुना हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू देखेंगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 4πε0 इंटू आर। तो हम लोग 4πε0 एन पावर 1/3 इंटू आर, तो एन का पावर 1/3 और 4πε0 क्या हो जाएगा, आर। इसका मान कितना था, इसको हम लोग बोल देते हैं कैपेसिटेंस सी स्मॉल 4πε0 स्मॉल आर। तो छोटका का कैपेसिटेंस इतना है, ये हो जाएगा एन 1/3 छोटका सी डैश कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे बस रख दीजिए, तो 64 है, तो 64 का पावर 1/3 इंटू सी, तो 64 का पावर कितना हो गया, 2 टू द पावर नहीं, 4 चौका 16 चौका 64, हाँ, तो 4 का पावर क्यू, इसका पावर 1/3 इंटू सी, इस पावर से ये पावर कट गया, तो 4 इंटू कितना, सी। इसका आंसर सी, इसका सी का वैल्यू कितना दिया है, 5। तो 5 गुने 4 माइक्रोफैराड, तो क्या हो गया, 20 माइक्रोफैराड हो गया। आपका आंसर हो गया कौन सा, डी हो गया। आप इसको देख सकते, लिख सकते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग को अब इतना नहीं करना है बच्चा पार्टी, अब इसके लिए घबराना नहीं है, हम लोग को सीधे लिख देना है सी डैश बराबर एन 1/3 इंटू सी। अब इसी फॉर्मूला को हमको यूज कर लेना। अगर इतना देख रहे ज़्यादा आपको झमेला लग रहा है तो सीधा क्या कीजिए, हटाइए इसको, हटा सा बन की घटा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड, और सी डैश बराबर क्या होगा, 1 का एन का पावर 1/3 और सी, तो सी डैश बराबर 64 का पावर कितना, 1/3 इंटू सी, तो 4 का पावर 3 का पावर 1/3 इंटू कितना, 5 माइक्रोफैराड हो गया। तो 4 गुने कितना है, 3 से 3 कट गया, 5 माइक्रोफैराड। ये ठकवा सॉल्यूशन, मतलब ठकवा नहीं, मतलब सॉल्यूशन ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग कर दिए, है ना। इसी को लोग ट्रिक कह के आपको ठग लेता है। ये वो डिटेल्स था, ये क्या हम लोग का शॉर्टकट कह सकते हो इसको, है ना, कह सकते हो कि है ये शॉर्टकट। 2016 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब रूप चेंज, मतलब डायरेक्ट तो ये पूछा गया लेकिन रूप चेंज करके अक्सर पूछते रहता है। इसमें भी और भी आएगा, देखिएगा कहीं ना कहीं, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन सब। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बच्चा पार्टी 115, है ना। तो इसमें तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको याद करना है, ये तो आपको इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको याद ही करना पड़ेगा। ये होता है इनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब इकाई वॉल्यूम में, इकाई आयतन में हम लोग का क्या होगा एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2ε0 E², है ना। हम लोग निकालते भी हैं इसको, जहाँ पे एनर्जी निकालते हैं कैपेसिटेंस का, वहाँ पे इसको हम लोग निकालते भी हैं। तो अभी हम लोग को निकालना नहीं है, इसको याद रखना है। ये इसका आंसर हम लोग का क्या होगा, देखिए डी आंसर हो गया 1/2ε0E²। ओके, मजा आ रहा है, निश्चित ही आ रहा होगा, क्योंकि अब तो आपको प्रेशर है ना, इस प्रेशर को बनाए रखना है और रेगुलर पढ़िए, यही कहेंगे। एक प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप कितना अभी तक किए उससे कोई मतलब, लेकिन आप पूरा जोर लगा दीजिए, निश्चित ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगला क्वेश्चन 116, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, तो इसमें तो कुछ नहीं, आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका क्या होता है, फैराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड है। विद्युत धारिता का धारिता का मात्रा, ये हो गया गलत, तो क्या होगा, सी होगा, फैराड होगा, है ना। इसका क्या होगा, सी का आंसर सी होगा, फैराड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, 117 नंबर क्वेश्चन।
बनाइए 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 बनाइए। बनाइए। टाइम आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, सेम टू सेम आ गया ना, बोले थे ना इसी टाइप का आएगा, इसे ही बुर्बक बनाता है ना, घुमा घुमा के बात को पूछा जाता है। समझ रहे हो ना विनोद? 8 ड्रॉप मरकरी, 8 तो ड्रॉप लिया किसका? मरकरी का। तो एन बराबर कितना हो गया? 8। इक्वल रेडियस एंड इक्वल चार्ज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। कैपेसिटेंस ऑफ द लार्ज ड्रॉप एज कंपेयर टू द स्मॉलर ड्रॉप इज। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंद एक दूसरे से मिल करके एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। ओके, छोटे छोटे मरकरी के ड्रॉप को एक बड़ा बना दिया, 8 ठो लिया गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये देखिएगा तो इसको तोड़ने पर निश्चित है मतलब एक क्यूब रूट में आ जाएगा आपका। जैसे कि इसको अगर हम लोग क्यूब रूट में करेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 3 एन, सॉरी ओवर एक्साइटेड हो गया। सी डैश बराबर एन 1 का पावर 3 इंटू क्या? सी। कितना दिया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो सी तो 2 का पावर 3 इंटू कितना? 1/3 इंटू सी, कट गया तो 2c हो गया। तो सी डैश बराबर कितना? 2c। तो 2c को हम लोग क्या कहते हैं? 2 गुना। और 2 गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डबल। ये हम लोग का क्या हो गया? डबल हो गया। ये आपका आंसर हो गया डबल। ओके, 117 हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगला आते हैं हम लोग 118 पे, है ना। एक सौ अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, बनाइए। 118 बनाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया है आप लोगों को, पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछ ही सकता है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है लेकिन कब ट्रेंड में आ जाए कोई ठीक नहीं। जैसे कि कोरोना में कौन आ गया था? सैनिटाइजर। कोई नहीं नाम नहीं जानता था सैनिटाइजर का, लेकिन अचानक कोरोना में सब सैनिटाइजर सैनिटाइजर सब कहने लगा। इसी प्रकार से इसके साथ भी वही समस्या है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको ट्रेंड में ये ला सकता है। देखिए इतना ही बात में समय भी खत्म हो गया। समय तो ऐसे चल रहा है जैसे कि कोई इसको पंखा लगा दिया है। चलिए, बोला गया क्या? Each of 125 identical drop is charged to a potential of कितना? 50 वोल्ट। The potential of the new drop formed by the combine them will be 125। 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर बनी बूंद का विभव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये देखिए यहाँ पे हम लोग को जो चार्ज क्या होता है? स्केलर होता है। तो टोटल का चार्ज निकाल करके, प्रत्येक का चार्ज निकाल करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उतना ही चार्ज बड़े वाले पे आ जाएगा। बस यही एक यहाँ पे हम लोग को करना है ना। देखिए क्या होता है। 125 है, इस पे टोटल जो हो जाएगा 125 इंटू सी इंटू क्या होगा? भी होगा, सॉरी 125 इंटू सी बाय भी। इतना इसके पास है कि नहीं? क्यों? एक पे चार्ज इतना है, ठीक है। अब क्या हो गया? कर देते हैं V2। अब दूसरा हम लोग क्या मिलेगा? यहाँ पे जो बड़ा बनाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? 5 इंटू, क्योंकि देखिए सी डैश बराबर
n का पावर 1/3 इंटू कितना सी, तो सी डैश n कितना है 125 का पावर 1/3 इंटू सी, ये 5 क्यू का पावर 1/3, 3 से 3 कट गया सी, तो 5 सी, तो 5 क्यू बाय कितना हो जाएगा v हो जाएगा, है ना। इसका वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग को, तो q से q कट गया, कट गया। अब v2 बराबर क्या हो जाएगा 125 गुने 50 बट्टा कितना 5, कितना से कर जाएगा 10 से, तो 1250 वोल्ट हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, है ना। जितना इसको मिल करके कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, दोनों का कैपेसिटेंस क्या कर दिए इक्वल कर दिए, है ना। ये हम लोग को आ गया। हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 118। अब हाँ 119 क्या है देखिए, when three capacitors of equal capacity are connected in series the equivalent capacitance is 6। तीन ठो कैपेसिटर को कनेक्ट करके क्या कर दिया सीरीज, इसका मतलब क्या हुआ हम लोग पास तीन ठो कैपेसिटर है, इस तीनों को सीरीज में जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 16, तो 16 आ जाएगा। तो हम लोग को पता है कि C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है C/n, 3 है तो C/n, और ये कितना है 6 है, 16 सॉरी 6 है, तो C बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 18 माइक्रोफैराड, ये भी 18 माइक्रोफैराड का, ये भी 18 माइक्रोफैराड का, ये भी 18 माइक्रोफैराड का। ये क्या when three capacitor of equal capacitors are connected in series the equivalent capacitance is इतना, if they are connect in parallel the capacitance will be, अगर इस तीनों को क्या कर दिया जाए पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। ओहो 18 18 18, देखो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ये 18 है 18 है, ये भी 18 है, तो C बराबर क्या हो जाएगा पैरेलल में सीधे जुड़ जाएगा 18 प्लस 18 प्लस 18 माइक्रोफैराड, 18 तिया 54 माइक्रोफैराड, है ना 54 माइक्रोफैराड, समझ रहे हो, है ना। तो ये हम लोग का हो गया 54, है ना। या तो इसे भी निकाल सकते हैं TP/PS बराबर क्या होता है n², ये भी एक फॉर्मूला होता है पैरेलल सीरीज n²। अब यहाँ पे कितना दिया 3 दिया है तो 9 और गुने 6, यहाँ से हो जाएगा। तो दोनों तरीका है ना, दोनों याद रखिए, है ना, जहाँ पे जो आपको लगे एकदम भिड़ा दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 54, हाँ सी सॉरी सी नहीं डी है रे बुआ, आंसर इसका डी होगा, डी होगा ये 54 माइक्रोफैराड, क्योंकि दे दिया किस में माइक्रोफैराड में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फास्ट, इसी का यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। टू कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ए थर्ड कैपेसिटर 0.5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ देम रिजल्टेंट विल बी। टू कैपेसिटर और 1 माइक्रोफैराड, दो कैपेसिटर है जो कितना का है 1 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इसको कनेक्ट कर दिया किस में पैरेलल में। ए थर्ड कैपेसिटर और 0.5 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ देम द रिजल्टेंट विल बी। ये कितना दिया है बच्चों 1 माइक्रोफैराड, ये भी कितना दिया है 1 माइक्रोफैराड, ये कितना है 0.5 माइक्रोफैराड, इसको कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 माइक्रोफैराड आ गया कैपेसिटेंस। इसके बगल में कौन है, इसके बगल में आपका 0.5 माइक्रोफैराड, है ना। अब इसको क्या कर देना है सीरीज में है, तो CS बराबर क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 2 0.5 सॉरी 0.5 प्लस 2 हो गया।
तो ये हो गया 0.5, तो 1 बाय 2.5 10 बाय 25 है ना। तो सी एस बराबर कितना होगा 0.4 माइक्रोफैराड 10 बाय 0.4 माइक्रोफैराड। तो आपका आंसर हो गया बच्चों नंबर डी। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों यूनिट 1। चलिए पार्टी करते हैं और यूनिट 2 अब स्टार्ट करेंगे। और यूनिट 1 में हम लोग सफलतापूर्वक के 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना क्वेश्चन को एकदम बारीकी से बना लेंगे, जैसे हम समझाएं उसे समझ करके बनाइएगा, तो आपको यूनिट 1 से आने वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इतना समय दिए इसलिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के गहराइयों से आपको बहुत धन्यवाद। आप इतना शेयर करें इसलिए इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। और आप इसको अलग अलग जगह पे शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप किसी भी कारण से शेयर नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम फिर मिलेंगे अगले यूनिट में और अगले वीडियो में। तब तक के लिए